देखिए, एक पुरानी बात है जो मुझे आज भी हर बार याद आती है जब मैं किसी आम भारतीय को पैसे के पीछे भागते हुए देखता हूँ। कहावत है, जो दो खरगोशों के पीछे भागता है उसके हाथ एक भी नहीं आता। अब ज्यादातर लोग इसे सुनकर सोचते हैं कि बस फोकस की बात है, एक काम पकड़ो, उसी पर लगे रहो। पर असली बात इससे कहीं गहरी है, और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी भी। असली बात यह है कि खरगोश तब और तेज भागते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कोई उनके पीछे है। यही नियम पैसे पर भी लागू होता है। पैसा भी एक अजीब चीज है। जितनी बेसब्री से उसके पीछे दौड़ोगे, वो उतनी ही तेजी से आपसे दूर भागेगा। मैं कुणाल हूं, प्रो बफे HQ का होस्ट, और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपने किसी भी फाइनेंस वीडियो में नहीं सुनी होगी। पैसा कमाने की भूख आपको गरीब रखती है। ये बात सुनने में अजीब लगती है ना? पर रुकिए, मैं आपको आज समझाऊंगा कि कैसे इस देश में करोड़ों लोग रोज सुबह उठकर हसल करते हैं, मेहनत करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, और फिर भी 30 साल बाद वहीं के वहीं खड़े मिलते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, फिर भी इसकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। आखिर ये माजरा क्या है? चलिए एक तस्वीर खींचता हूँ आपके सामने। मुंबई के दादर स्टेशन पर सुबह 7 बजे जाइए। हजारों लोग भागते हुए मिलेंगे। ट्रेन पकड़नी है, ऑफिस पहुंचना है, टारगेट पूरा करना है, EMI भरनी है, बच्चे का स्कूल का फॉर्म जमा करना है। हर चेहरे पर एक ही चीज लिखी है, जल्दी 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 जल्दी। शाम को वही लोग वही ट्रेन से वापस आते हैं, थके हुए, खाली हाथ, और मन में एक ही सवाल, यार इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ बच क्यों नहीं रहा। अब इसी मुंबई में, इसी शहर में एक आदमी है जो शायद आपके बगल वाली बिल्डिंग में रहता है। वो सुबह 6 बजे उठता है, अखबार पढ़ता है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखता है, चाय पीता है और निकल जाता है। उसके पास भागदौड़ नहीं है, उसके पास शोर नहीं है, पर उसका पोर्टफोलियो हर साल चुपचाप बढ़ता जा रहा है। फर्क क्या है इन दोनों में? क्या उसके पास ज्यादा पैसा था शुरू में? नहीं। क्या उसकी किस्मत अच्छी थी? नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने दौड़ना बंद कर दिया और समझना शुरू कर दिया। यही आज की पूरी बात का सार है दोस्तों। हम जिस इकोनॉमी में जी रहे हैं, मैं इसे हसल इकोनॉमी कहता हूँ। ये आपको रोज बेचती है कि अमीर बनना है तो भागो, और तेज भागो, और तेज भागो। इंस्टाग्राम खोलो, हर दूसरा रील आपको बता रहा है कि भाई 5 बजे उठो, कोल्ड शावर लो, साइड हसल शुरू करो, ड्रॉप शिपिंग करो, क्रिप्टो में पैसा लगाओ। ये सब सुनकर एक आम मिडिल क्लास इंसान का दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है कि अगर वो भी ये सब नहीं कर रहा तो वो पीछे रह जाएगा, और इसी डर में, इसी एंजाइटी में वो गलतियां करता है जो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई खा जाती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे जाल बताने वाला हूं जिनमें हर पैसा पीछा करने वाला फांसता है, एक एक करके। और फिर मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जो असली में काम करता है। पहला जाल, मैं इसे जरूरत की महक कहता हूं। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए, जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत में होते हैं तो वो जरूरत आपके चेहरे पे लिखी होती है। आपको लगता है कि आपने छुपा ली है, पर सामने वाला पहले 30 सेकंड में भांप जाता है। चाहे वो आपका बॉस हो जिससे आप सैलरी हाइक मांग रहे हैं, चाहे वो कोई बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टर हो, हर अनुभवी इंसान आपकी बेसब्री को सूंघ लेता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि आप मजबूरी में हैं, खेल पलट जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, एक छोटा सा गारमेंट का बिजनेस था उनका। कोविड के बाद हालत खराब हो गई। उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने का सोचा। मार्केट रेट था 1,10,00,000। उन्हें पैसा अगले महीने चाहिए था, EMI डिफॉल्ट होने वाली थी। पहला खरीदार आया, उसने 85 लाख ऑफर किए। अब सोचिए, अगर भाई साहब के पास 6 महीने का समय होता तो वो कह देते कि भाई जा, मुझे नहीं बेचनी, पर पैसा कल चाहिए था। उन्होंने 88 लाख में बेच दी। 22 लाख का सीधा नुकसान, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके चेहरे पर मुझे कल पैसा चाहिए लिखा हुआ था। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये इस देश में रोज हो रहा है। लोग शेयर बेच रहे हैं नीचे के भाव पर क्योंकि पैनिक में हैं। लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं 1, 8, 2% पर क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है। लोग अपनी FD तोड़ रहे हैं मैच्योरिटी से पहले पेनल्टी देकर क्योंकि शादी का खर्चा निकालना है।
हर ऐसा फैसला आपकी ज़रूरत की महक से निकलता है। अब सवाल ये है कि इस महक से बचा कैसे जाए। इसका जवाब है इमरजेंसी फंड। और मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ। आज की तारीख में अगर आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 6 महीने के खर्चे के बराबर पैसा नहीं है तो आप हर फाइनेंशियल फैसला डर से ले रहे हैं, समझ से नहीं। और डर से लिए गए फैसले हमेशा महंगे पड़ते हैं। दूसरा जाल, घड़ी का जाल। ये जाल बहुत सीधा साधा दिखता है, पर यह आपकी पूरी जिंदगी निगल जाता है। ज्यादातर भारतीय अपनी कमाई कैसे बढ़ाते हैं? ओवर टाइम करके, दूसरी जॉब लेकर, वीकेंड पर फ्रीलांसिंग करके, उबर चलाकर, मतलब अपना समय बेचकर। अब इसमें गलत क्या है? देखिए, गणित समझिए। मान लीजिए आपकी सैलरी है 60,000 रुपये महीना। आप कोशिश करते हैं कि बचा सकें 15,000 रुपये, साल में 1.8 लाख। अब आपको अगर 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना है रिटायरमेंट के लिए बिना किसी निवेश के, सिर्फ बचत से, तो आपको 55 साल लगेंगे। आप 80 साल के हो जाएंगे। और इस बीच एक भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, एक भी शादी हो गई बेटी की, एक भी गाड़ी खरीदनी पड़ गई, हिसाब वहीं का वहीं। ये है घड़ी का जाल। आप 1 घंटा बेचते हो, 1 घंटे का पैसा मिलता है, बस, न उससे ज्यादा न कम। पर अब देखिए कि असली पैसा कैसे बनता है। एक चाय वाला है, मान लीजिए, जिसकी एक दुकान है। वो भी 12 घंटे काम करता है, पर उसने अगर दूसरी दुकान खोल ली, फिर तीसरी, फिर एक छोटा सा सप्लाई का बिजनेस शुरू कर दिया चाय पत्ती का, तो अब उसका पैसा सिर्फ उसके हाथों से नहीं आ रहा, वो एक सिस्टम बना रहा है। यही फर्क है। वॉरेन बफे ने एक बात कही थी जो मुझे बहुत गहरी लगती है। उन्होंने कहा था कि अगर आप सोते हुए पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढते तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। ये एक लाइन है, पर इसमें पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड का सार है। आपकी एसआईपी सो रही है रात को, पर म्यूचुअल फंड का पैसा काम कर रहा है। आपका रेंटल फ्लैट सो रहा है, पर किराया हर महीने आ रहा है। आपका डिविडेंड स्टॉक सो रहा है, पर कंपनी मुनाफा बना रही है। यह है असली रास्ता, पर इसके लिए धैर्य चाहिए, जो हम भारतीयों में सबसे कम है। हमें अभी चाहिए। एसआईपी शुरू करते हैं, 6 महीने में रिटर्न नहीं दिखा तो बंद कर देते हैं। म्यूचुअल फंड में 1.5 साल लगाते हैं, मार्केट गिरा तो निकाल लेते हैं नुकसान में, और फिर बोलते हैं कि भाई ये सब काम नहीं करता। नहीं भाई, काम करता है, बस आप काम नहीं करने देते उसे। तीसरा जाल, पहचान की नीलामी। ये जाल सबसे जहरीला है और ये आपके दिमाग के अंदर बैठा रहता है। होता क्या है, आप पैसे के पीछे भागना शुरू करते हैं किसी अच्छी वजह से। बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, माँ बाप का इलाज कराना है, एक अपना घर लेना है। ये सब बहुत सच्ची, बहुत सही वजहें हैं। पर फिर कुछ साल बाद धीरे धीरे पैसा खुद ही मकसद बन जाता है। आप भूल जाते हैं कि शुरू क्यों किया था। अब आप पैसा इसलिए नहीं कमा रहे कि आज़ादी चाहिए। अब आप पैसा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी का अग्रवाल जी ने नई BMW ली है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, और मेरा यकीन कीजिए बहुत करीब से देखे हैं, जिनके पास 50 करोड़ की नेटवर्थ है, पर रात को नींद नहीं आती। और मैंने एक रिटायर्ड टीचर भी देखा है जिसकी पेंशन है 35,000 महीना, छोटा सा अपना घर है, एक बगीचा है, और वो शाम को आराम से चाय पीते हुए अखबार पढ़ता है। बताइए, अमीर कौन है? यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो आप खुद से पूछिए, और रुक कर पूछिए, स्क्रॉल मत कीजिए। क्या मैं ये जो खरीद रहा हूँ, ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो पोस्ट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ या लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ? कमेंट्स में बताइए ईमानदारी से। मुझे जानना है कि कितने लोग इस सवाल का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि जिस दिन आपने ईमानदारी से इसका जवाब दे दिया, उसी दिन से आपकी आधी फिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी। 12 लाख की कार जो आप EMI पर ले रहे हैं, ये आपको चाहिए या आपके कज़न को जलाने के लिए चाहिए? वो आईफोन जो आप 3 महीने की सैलरी देकर खरीद रहे हैं, वो आपकी ज़रूरत है या आपकी इनसिक्योरिटी? दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार ये है जो आपको आपकी असुरक्षा बेचता है। आप जितना अंदर से असुरक्षित होंगे, उतना ज़्यादा बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे, और जितना दिखाएंगे उतना पैसा बहता जाएगा। चौथा जाल, मौकों का अंधापन। एक मशहूर एक्सपेरिमेंट है।
लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे थे। कहा गया, गिनो कि कितने पास हुए। वीडियो के बीच में एक आदमी गोरिल्ला के सूट में आता है, सीने पर हाथ मारता है और निकल जाता है। 70% लोगों ने गोरिल्ला देखा ही नहीं। उन्होंने पास गिनने में इतना ध्यान लगाया कि एक पूरा गोरिल्ला उनके सामने से निकल गया। यही आपके साथ हो रहा है। आप एक खास तरह के मौके के पीछे लगे हैं। मान लीजिए क्रिप्टो में पैसा डबल करना है या कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, और इस बीच आपकी आंखों के सामने से असली मौके निकल जाते हैं। 2003 में रिलायंस, 2010 में बजाज फाइनेंस, 2014 में HDFC बैंक, 2018 में डीमार्ट। ये सब कंपनियां कोई छुपी हुई नहीं थी, ये सबके सामने थी। पर ज्यादातर लोगों ने इन्हें नहीं देखा क्योंकि वो अगला मल्टीबैगर ढूंढ रहे थे पेनी स्टॉक्स में। वॉरेन बफे की एक और बात है। वो कहते हैं कि बेहतरीन निवेश का मौका साल में 1-2 बार ही आता है। अगर आप हर हफ्ते अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो आप निवेश नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। असली मौके जोर से नहीं चिल्लाते, वो चुपचाप खड़े होते हैं, उस इंसान का इंतजार करते हुए जिसके पास उन्हें पहचानने की समझ हो और उन पर दांव लगाने का धैर्य हो। 5वां जाल, चुपचाप होने वाला नुकसान। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सबने सुना है। आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। पर इसका एक उल्टा रूप भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर एक गलत फैसला, हर एक पैनिक में बेचा गया स्टॉक, हर एक बेकार की चीज जो आपने EMI पे खरीदी, ये सिर्फ उतने पैसे का नुकसान नहीं है। ये उस पैसे का नुकसान है जो वो पैसा अगले 30 साल में बन सकता था। मैं आपको हिसाब समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में 50,000 रुपए की एक बेकार बाइक ली, सिर्फ शौक के लिए, जबकि आपके पास पहले से एक थी। अब ये 50,000 का नुकसान नहीं है। अगर ये 50,000 आप निफ्टी इंडेक्स फंड में डालते 12% के औसत रिटर्न पर, तो 35 साल बाद यानी आपकी 60 की उम्र में ये बनते करीब 26 लाख रुपए। यानी आपकी एक बेकार खरीद 26 लाख की थी, 50,000 की नहीं। पर आपको ये बिल कभी नहीं मिला। ये बिल चुपचाप कटता रहा, साल दर साल, बिना आपको पता चले। यहाँ एक ज़रूरी बात कह दूँ, ये पूरी बातचीत, जानकारी और जागरूकता के लिए है। अपने पैसे का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि हर इंसान की स्थिति अलग होती है। अब बात करते हैं असली रास्ते की। 5 जाल बताए: ज़रूरत की महक, घड़ी का जाल, पहचान की नीलामी, मौक़ों का अंधापन और चुपचाप होने वाला नुकसान। अब इनसे निकलने का तरीका, मैं इसे ठहरे पानी का नियम कहता हूँ। 3 सिद्धांत, बस 3। पहला, दौड़ने की बजाय चुंबक बनो। मतलब क्या? मतलब अपनी एक स्किल को इतना मजबूत करो, इतना गहरा करो कि लोग आपको ढूंढते हुए आएं। आज की तारीख में जो लोग सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं वो भाग दौड़ नहीं कर रहे। वो अपने काम में इतने माहिर हैं कि उनके पास काम की कमी नहीं है। एक अच्छा CA, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर, इन सबको क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ते, क्लाइंट इन्हें ढूंढते हैं। आप अपनी एनर्जी ज़्यादा काम करने में मत लगाओ, बेहतर काम करने में लगाओ। दूसरा, अपने ठहराव की रक्षा करो जैसे पैसे की करते हो। आपकी सबसे कीमती फाइनेंशियल चीज़ आपका बैंक बैलेंस नहीं है। आपकी सबसे कीमती चीज़ है आपकी सोच की साफगोई, वो शांति जिसमें आप ठीक से सोच पाएं। आज हम लगातार खबरों के नीचे दबे हैं। टीवी पर एंकर चिल्ला रहा है कि निफ्टी 500 पॉइंट गिर गया, बेच दो। यूट्यूब पर कोई बता रहा है कि अगला मल्टीबैगर ये है, अभी खरीद लो। व्हाट्सएप पर भाई का दोस्त बता रहा है कि क्रिप्टो में पैसा डबल हो रहा है। इस सारे शोर के बीच में अगर आप 1 घंटा रोज शांत बैठकर अपनी फाइनेंशियल स्थिति देखें, अपने खर्चे, अपनी बचत, अपने निवेश, तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाएंगे। तीसरा, चक्रवृद्धि को अपना काम करने दो। एक बार आपने सही निवेश चुन लिया, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, चाहे एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक हो, चाहे एक अच्छी प्रॉपर्टी हो, फिर उसे छेड़ो मत। हर हफ्ते उसका भाव मत देखो, हर महीने उसे तौलो मत, बस उसे बढ़ने दो। एक बर्फ का गोला पहाड़ी से नीचे लुढ़कता है तो उसे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं होती। उसे 2 चीज़ें चाहिए, एक लंबी ढलान और एक इंसान जो उस पर पत्थर न फेंके। आपका पैसा भी ऐसा ही है, उसे लंबा समय दो और बीच में डर के मारे उसे छेड़ो मत।
दोस्तों, अंत में एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोग देखे हैं, पैसा बनते देखा है, खोते देखा है, और मैंने एक बात पक्की देखी है। मैंने कभी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो रिटायरमेंट में बैठकर अफसोस कर रहा हो कि काश मैं और तेज़ भागता और ज़्यादा चिल्लाता और ज़्यादा हसल करता। पर मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो 60 की उम्र में अपनी ज़िंदगी देखकर सोचते हैं, यार मैंने पूरी ज़िंदगी भागने में निकाल दी और हाथ में कुछ नहीं आया। आप इन दोनों में से कौन बनना चाहते हैं, ये आज के, अभी के, इसी पल के फैसले से तय होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आप इन 5 जालों में से किस किस में फंसे हैं। ईमानदारी से बताइए, क्योंकि पहचानना ही पहला कदम है। और अगर ये बात आपको कहीं अंदर तक छू कर गई हो, अगर एक भी पॉइंट ऐसा लगा हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो प्रो बफेट HQ को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम वो बातें करते हैं जो आपको कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा। मैं कुणाल हूँ और मिलते हैं अगली बार एक और गहरी, एक और असली बातचीत में।